नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं संभव अमन। नाउ रिसेंटली आपने इस केस के बारे में बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, हर जगह आपने ये चेहरा देखा होगा, निमिषा प्रिया का। ये एक इंडियन नर्स हैं, यमन में काम कर रही थी। उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं यमन में कि यमन के द्वारा यमन के देश में इनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। और आज के समय भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि निमिषा प्रिया को बचा लिया जाए और इन्हें मौत की सज़ा ना हो। इनका केस है, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ इनके साथ हुआ क्या था, कैसे ये भारत से यमन, जो कि एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है, पहुंच गई थी। इजराइल भी आए दिन इस कंट्री पर बॉम्बिंग करता रहता है। अंदर एक सिविल वॉर चल रही है। ऐसे देश में ये क्यों गई थी और इनको मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई। नाउ निमिषा प्रिया का जन्म 9 में केरला में हुआ था और इनकी स्कूलिंग भी केरला से ही हुई थी। एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी, तो इन्हें समझ में आ चुका था कि इनके पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें एक नर्स बनना है और नर्स बन के थोड़ा सा अगर ये पैसा कमा लेती हैं तो इनकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और भारत में स्पेशली साउथ इंडिया के स्टेट्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो यूएई, सऊदी अरेबिया, बेसिकली मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ में जाती हैं एज अ नर्स काम करने के लिए। तो निमिषा प्रिया ने साल 2008 में ये डिसाइड किया कि ये केरला से जाएंगी यमन। वहाँ यमन के एक सरकारी हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करने वाली थी। सिंस ये हॉस्पिटल यमन की कैपिटल सना में था, तो निमिषा को लगा कि इनका करियर यहाँ पर अच्छा आगे बढ़ सकता है। इस हॉस्पिटल में निमिषा ने 6 साल तक काम किया। फिर आता है साल 2014। निमिषा ये प्लान कर बनाती हैं कि ये यमन में खुद का एक क्लिनिक ओपन करेंगी और ये क्लिनिक ओपन करने में जो इनके हस्बैंड है वो भी इनको हेल्प करने वाले थे और इनके हस्बैंड्स की तरफ से भी इन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले थे। और दोनों मिलकर यही चाहते थे कि यमन की हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें। मगर निमिषा के सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि यमन का कानून ये कहता है अगर कोई फॉरेनर यमन में बिज़नेस ओपन करना चाहता है तो उसे एक बिज़नेस पार्टनर चाहिए जो कि यमन नेशनल हो। अब निमिषा प्रिया को कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जो उनका बिजनेस पार्टनर बन सके यमन में। नाउ इनकी किस्मत ख़राब थी और इनकी यहाँ पर मुलाकात हो जाती है एक आदमी से जिसका नाम था तलाल अब्दू। तलाल अब्दू एक लोकल बिजनेसमैन था यमन में। इसकी खुद की टेक्सटाइल शॉप भी थी। और साल 2015 में निमिषा प्रिया ने अल अमाल मेडिकल क्लिनिक नाम से एक क्लिनिक ओपन किया यमन में। डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा दिया कि तलाल अब्दू ये इनका बिजनेस पार्टनर है। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही थी, मगर उसके बाद अचानक से यमन में सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, यमन का गृह युद्ध। हूतीज रिबेल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, देश का बंटवारा सा हो जाता है, मगर सना फिर भी यमन की जो मेजॉरिटी टेरिटरी है वहीं पर रहता है। और इसी दौरान निमिषा प्रिया का जो बिज़नेस पार्टनर है तलाल अब्दू, ये इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। ये इनसे पैसे मांगता है। एटलीस्ट ये सारे स्टेटमेंट निमिषा प्रिया की तरफ से हैं जो अब तक उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि तलाल अब्दू ने इनसे पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया। इनका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ये अपने पास रख लिए। बेसिकली निमिषा प्रिया यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुकी थी। इन्होंने एक ऐसे आदमी के साथ बिजनेस कर लिया था जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। और काफ़ी जगह तलाल अब्दू ये भी क्लेम करता था कि वो निमिषा प्रिया का हस्बैंड है, इवन दो शी वॉज मैरिड टू एन इंडियन गाय। ऑब्वियसली निमिषा प्रिया ने इस इशू के बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया 2016 में, मगर 2016 तक यमन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। सिंस कंट्री में एक सिविल वॉर चल रहा था, तो उस वक्त पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे। और यही सारी बातें देखकर तलाल अब्दू को लगा कि वो जो भी करेगा निमिषा प्रिया के साथ वो कुछ कर नहीं पाएंगी। फिर आता है साल 2017। निमिषा प्रिया बुरी तरह से फंस चुकी थी यमन में। वो चाहती थी कि कैसे भी करके ये भारत वापस लौट आएँ, लेकिन भारत लौटने के लिए इनको चाहिए थे अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट। तो इसके लिए ये तलाल अब्दू को एक केटामाइन नाम की केमिकल देने की कोशिश करती हैं जिससे ये बेहोश हो जाए। और जैसे ही वो बेहोश हो जाएगा, निमिषा अपनी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेकर यहाँ से चली जाएंगी। मगर इन्होंने जितनी डोज दी थी तलाल अब्दू को वो ज़्यादा हो गई। तलाल अब्दू ओवरडोज की वजह से मारा गया और यहाँ पर निमिषा प्रिया को पकड़ लिया गया।
इन्होंने वैसे भागने की कोशिश की थी, मगर निमिषा प्रिया को यमन की जो बॉर्डर है सऊदी अरेबिया, वहाँ पर अगस्त 2017 को पकड़ा गया। और सिंस ये एक फॉरेनर थी, इन पे आरोप लगा कि इन्होंने यमन नेशनल को मारा है। सारे एविडेंस भी इनके अगेंस्ट थे। तो 2018 में निमिषा प्रिया को ट्रायल किया गया यमन की कोर्ट में, और उसके बाद इनको कन्विक्ट किया गया फॉर द मर्डर ऑफ तलाल अब्दू। नाउ वैसे कई मामलों में ये काफ़ी हद तक अनफेयर भी था। अनफेयर इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पूरा केस चल रहा था ये पूरा तरह से अरेबिक लैंग्वेज में चल रहा था। जो कोर्ट्स की ट्रायल चल रही थी वो भी सारी अरेबिक लैंग्वेज में चल रही थी, और निमिषा प्रिया को अरेबिक बोलनी नहीं आती थी, तो इनको काफ़ी हद तक ये भी नहीं समझ आ रहा था कि कोर्ट में इनके ऊपर क्या दलील रखी जा रही है, इनके अगेंस्ट क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। और तब से 2018 से ये जेल में ही है। मौत की सज़ा इनको सुनाई गई है, और इंडिया कोशिश यहाँ पर ये कर रहा है कि इनको मौत की सज़ा ना मिले, ये इंडिया वापस आ जाएं, और जो भी इनकी सज़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ, इनको जेल में रखना हो या इनके साथ जो भी करना हो वो भारत में ही किया जाए। भारत में कई ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने निमिषा प्रिया का केस देखा है, और उन्हें इनके साथ सिंपैथी है इनके प्रति, और कई लोगों ने ये कहा है कि ये इनका केस यमन में लड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या निमिषा प्रिया सच में बच सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि यमन की सरकार ने इन्हें ठान लिया है कि इन्हें मौत की सज़ा देकर ही रहेंगी। रिसेंटली यमन के प्रेसिडेंट ने भी इंक कर दी है निमिषा प्रिया की डेथ सेंटेंस पे। इसका मतलब है कि अब प्रेसिडेंट भी इन्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही अप्रूव कर दिया है इनकी डेथ सेंटेंस को। अब यहाँ एक ये भी सवाल आता है कि भारत यहाँ पे क्या कर सकता है। एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये है कि अगर तलाल अब्दू की फैमिली, जो कि काफ़ी पैसे डिमांड कर रही है, अगर यहाँ पर उनकी डिमांड्स फुलफ़िल कर दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो पार्डन दे सकते हैं निमिषा प्रिया को कोर्ट में। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही है। इसमें कई सारे इंटरनेशनल लॉयर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि ये जो केस है कई लोग को ये जेन्युइन लगता है। उन्हें साफ दिखता है कि ये एक इनोसेंट इंडियन नर्स हैं जो पूरी तरह से फंस गई हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। गलत आदमी के साथ इन्होंने बिजनेस डील कर लिया था, और उसके बाद जब ये बस देश से निकलना चाहती थी अपना पासपोर्ट लेकर भागना चाहती थी, उस सब में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि तलाल अब्दू ओवरडोज से मारा जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इनके फ्यूचर का क्या होगा। अब यहाँ पर वैसे मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए। निमिषा प्रिया को वापस लाना चाहिए, या आप भी मानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है? अपनी ओपिनियन इस बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस टॉपिक से रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो मैं इसके एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो।